यह कहानी शुरू होती है एक आम से दिखने वाले घर से। ऑस्ट्रिया का एक छोटा सा शहर अम्स्टेटन। इस घर के नीचे एक बेसमेंट था, लेकिन यह कोई मामूली बेसमेंट नहीं था। यह एक कैदखाना था, एक जहन्नुम था। इस बेसमेंट में एक राज दाफन था जो 24 साल तक दुनिया की नजरों से छुपा रहा। एक ऐसा राज जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। यह कहानी है एलिजाबेथ फ्रित्सल की, एक लड़की जिसे उसके अपने बाप ने ही कैद कर लिया। उसने अपनी जिंदगी के 24 साल एक अंधेरे साउंड प्रूफ कमरे में गुजारे। ये सिर्फ कैद की कहानी नहीं है, ये हिम्मत, दर्द और बेबसी की एक ऐसी दास्तान है जो सुनकर रूह कांप जाती है। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जहां बाहर की दुनिया की आवाजें नहीं आती, जहां हर दिन एक नया दार, एक नई तकलीफ लेकर आता है। इमेजिन करो, आप एक दिन अपने घर से गायब हो जाते हो। आपके अपने ही आपको ढूंढना बैंड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि आप अपनी मर्जी से भाग गई हो। आप एक ऐसी जगह बैंड हो जहां आपकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं। आपके साथ हर रोज जुल्म होता है, और ये जुल्म करने वाला कोई अनजान नहीं, बल्कि आपका अपना बाप है, जोसेफ फ्रित्सल। एक नाम जो आज नफरत और शैतानियत का दूसरा नाम बन चुका है। उसने अपनी ही बेटी को एक जिंदा लाश बना दिया था। यह कहानी उस बेसमेंट के अंधेरे से निकालकर जब दुनिया के सामने आई तो सबके होश उड़ गए। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी कर सकता है। यह सच इतना भयानक था कि कल्पना से भी परे था। इस कहानी का हर पहलू आपको झंझोर कर रख देगा। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह उस सिस्टम पर भी एक सवाल है जो इतने सालों तक इस सच से बेखबर रहा। पड़ोसियों ने कुछ नहीं सुना, रिश्तेदारों ने कभी शक नहीं किया, पुलिस ने मामले को बैंड कर दिया। कैसे एक इंसान 24 साल तक एक ही घर में कैद रह सकता है और किसी को भनक तक नहीं लगती? यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास की दुनिया से कितने अनजान हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ऐसी चीजें सिर्फ फिल्मों में होती हैं, लेकिन एलिजाबेथ फ्रित्सल की कहानी एक कड़वा सच है। एक ऐसी हकीकत जो बताती है कि शैतान कहीं बाहर नहीं, हमारे बीच ही बैंड दरवाजों के पीछे छुपा हो सकता है। हम इस कहानी में गहराई से उतरेंगे। हम जानेंगे कि एलिजाबेथ ने उन 24 सालों में क्या झेला, कैसे उसने उस अंधेरे में अपने बच्चों को जन्म दिया, कैसे उसने उन्हें जीना सिखाया, और कैसे इतने सालों बाद उम्मीद की एक छोटी सी किरण ने उसे आजादी दिलाई। यह दास्तान सिर्फ जुल्म की नहीं, बल्कि उस हिम्मत की भी है जो एलिजाबेथ ने दिखाई। उसने न सिर्फ खुद को जिंदा रखा, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक ढाल बनकर खड़ी रही। उसने उन्हें एक ऐसी दुनिया से बचाए रखा जिसका सच उन्हें तोड़ सकता था। यह एक मां की, एक बेटी की, एक सर्वाइवर की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, ताकि ऐसा हॉरर फिर कभी ना हो। हर भयानक कहानी की शुरुआत अक्सर मामूली होती है। एलिजाबेथ फ्रित्सल का बचपन भी शुरू में बिल्कुल नॉर्मल था। वो ऑस्ट्रिया के अम्स्टेटन शहर में पली बढ़ी। उसका परिवार, फ्रित्सल परिवार, बाहर से एक आम रिस्पेक्टेबल फैमिली लगता था। पिता जोसेफ फ्रित्सल एक इंजीनियर था, मां रोजमरी एक हाउसवाइफ थी। एलिजाबेथ के और भी भाई बहन थे। वो स्कूल जाती थी, दोस्तों के साथ खेलती थी, और उसके भी अपने सपने थे। वो एक वेट्रेस बनना चाहती थी, अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक मासूमियत थी जो हर उस उम्र की लड़की में होती है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी का सफर इतना दर्दनाक होने वाला है। उसकी दुनिया छोटी लेकिन खुशहाल थी। लेकिन जैसे जैसे एलिजाबेथ बड़ी हो रही थी, उसके घर की दीवारों के पीछे का सच बदलने लगा था। उसका बाप जोसेफ का कंट्रोल उस पर बढ़ता जा रहा था। वो एक सख्त और गुस्से वाला इंसान था। उसकी मर्जी के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। एलिजाबेथ को उसे डर लगने लगा था। वो उसकी नजरों से, उसके गुस्से से बचने की कोशिश करती थी। बाहर से सब ठीक था, लेकिन घर के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। एक अनजाना सा डर हमेशा बना रहता था।
एलिजाबेथ ने इस घुतान से निकलने की कोशिश भी की। 16 साल की उम्र में उसने घर से भागने की कोशिश की अपने एक दोस्त के साथ, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ कर वापस ले आई। यह उसकी आजादी की पहली और आखिरी कोशिश साबित हुई। इस भागने की घटना ने जोसेफ को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। यूस लगा कि उसकी बेटी उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। उसने एलिजाबेथ पर और भी सख्त नियम थोप दिए। उसका स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना सब बैन करवा दिया गया। उस घर के कामकाज में लगा दिया गया। एलिजाबेथ की दुनिया सिमट कर उस घर की चार दीवारी में रह गई थी। उसकी मासूमियत धीरे धीरे छिन रही थी। वो एक कैद में थी, लेकिन अभी तक उस बेसमेंट की कैद से अनजान थी जो उसका बाप उसके लिए तैयार कर रहा था। उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें, सब कुछ उसके बाप के गुस्से और कंट्रोल के आगे दुम तोड़ रही थी। वो दिन एलिजाबेथ को हमेशा याद रहेगा। 28 अगस्त 1984। उस दिन उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। जोसेफ ने उसे बेसमेंट में कुछ काम करने के लिए बुलाया। एलिजाबेथ को अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी आजाद जिंदगी का आखिरी दिन है। उसको नहीं पता था कि वो जिस दरवाजे से अंदर जा रही है वो अगले 24 सालों तक उसके लिए नहीं खुलेगा। उसकी माँ, रोजमरी और बाकी परिवार को बताया गया कि एलिजाबेथ घर छोड़कर एक रिलीजियस कल्ट में शामिल हो गई है। उन्होंने इस झूठ पर यकीन भी कर लिया और इस तरह दुनिया के लिए एलिजाबेथ फ्रित्सल गायब हो गई। उसकी नॉर्मल जिंदगी, उसके बचपन की यादें, सब कुछ उस अंधेरे बेसमेंट के बाहर रह गया। एक मासूम लड़की की जिंदगी एक पल में तबाह हो गई। जब जोसेफ ने एलिजाबेथ को बेसमेंट में बुलाया, उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान चल रहा था। यह बेसमेंट उसने सालों से तैयार किया था। साउंड प्रूफ दीवारें, एक मजबूत कोड वाला दरवाजा। यह एक ऐसी जगह थी जहां से कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। उस दिन जैसे ही एलिजाबेथ बेसमेंट में पहुंची, उसके बाप ने उस पर हमला कर दिया। उसने एक केमिकल सोक्ड कपड़े से एलिजाबेथ को बेहोश कर दिया। जब एलिजाबेथ को होश आया, उसने खुद को जंजीरों से बंधा हुआ पाया। उसका जिस्म दाढ़ कर रहा था और उसका दिमाग सुन्न था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका अपना बाप, जिसे वो पापा कहती थी, एक दरिंदा बन चुका था। बेसमेंट में कैद होने के बाद एलिजाबेथ के लिए शोषण का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। जोसेफ फ्रित्सल रोज उसके पास आता। वो उसके साथ जबरदस्ती करता, उसे मारता पीटता। एलिजाबेथ चीखती चिल्लाती, लेकिन उसकी आवाज उन साउंड प्रूफ दीवारों से टकरा कर वहीं दुम तोड़ देती। ऊपर उसकी माँ और भाई बहन अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनके ही घर के नीचे उनकी बेटी, उनकी बहन किस दर्द से गुजार रही है। जोसेफ ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो गस छोड़कर उसे और उसके आने वाले बच्चों को मार देगा। एलिजाबेथ डर गई थी। वो बिल्कुल अकेली थी और बेबस थी। शुरू के दिन और हफ्ते एलिजाबेथ के लिए सबसे मुश्किल थे। उसे उम्मीद थी कि कोई उसे बचाने आएगा। शायद उसकी मां को उसकी कमी महसूस होगी। शायद पुलिस उसे ढूंढ लेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी उम्मीद टूटती गई। जोसेफ ने एक झूठी चिट्ठी भी लिखवाई थी एलिजाबेथ से, जिसमें लिखा था कि वो अपनी मर्जी से गई है और यूस ढूंढने की कोशिश ना की जाए। इस चिट्ठी ने सबके शाक को खत्म कर दिया। अब एलिजाबेथ को समझ आ गया था कि वो इस जहन्नुम में अकेली है। उसका बाप ही उसका जेलर था, उसका टॉर्मेंटोर था। उसने उसकी पहचान, उसकी आजादी, सब कुछ छीन लिया था। वो अब सिर्फ एक नंबर थी, एक चीज थी जिसे जोसेफ अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता था। इस कैद की शुरुआत ने एलिजाबेथ को तोड़ कर रख दिया। उसने जीने की इच्छा छोड़ दी थी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी चिंगारी बाकी थी। उसने फैसला किया कि वो हारेगी नहीं, वो जिंदा रहेगी। शायद इसलिए नहीं कि उसे आजादी की उम्मीद थी, बल्कि इसलिए कि वो अपने दरिंदे बाप को जीतने नहीं देना चाहती थी। उसने उस अंधेरे को, उस अकेलेपन को और उस डांट को सहना सीख लिया। ये उसकी सर्वाइवल की शुरुआत थी, एक ऐसी लड़ाई जो उसे अगले 24 साल तक हर रोज हर पल लड़नी थी। जहन्नुम का दरवाजा खुल चुका था और एलिजाबेथ उसके अंदर कैद हो चुकी थी, लेकिन उसने अपनी आत्मा को मरने नहीं दिया।
24 साल, यह एक बहुत लंबा वक्त होता है, एक पूरी जिंदगी। एलिजाबेथ ने यह 24 साल एक 50 स्क्वायर मीटर के अंधेरे सीला भरे बेसमेंट में गुजारे। यह बेसमेंट कई चौथे चौथे कमरों में बता हुआ था, जहां हवा और रोशनी का कोई नाम और निशान नहीं था। शुरू में वहां पानी और टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाएं भी नहीं थीं। एलिजाबेथ को एक बाल्टी का इस्तेमाल करना पड़ता था। जोसेफ उसे खाना और पानी लाकर देता था, लेकिन यह भी उसके मूड पर डिपेंड करता था। कभी कभी वो एलिजाबेथ को कई दिनों तक भूखा रखता था, सिर्फ यूं सजा देने के लिए। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां आपको यह भी नहीं पता कि बाहर दिन है या रात, जहां मौसम का कोई एहसास नहीं होता। उस बेसमेंट में जिंदगी एक रूटीन बन गई थी। जोसेफ हर रोज सुबह 9 बजे नीचे आता था। वो अपने साथ खाना, अखबार और जरूरत का सामान लाता था, लेकिन उसका आना एलिजाबेथ के लिए सबसे बड़े डर का वक्त होता था। वो घंटों तक वहां रहता, यूज फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करता। उसने एलिजाबेथ को बार बार रेप किया। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे लिखना भी मुश्किल है। एलिजाबेथ के लिए हर दिन एक जैसा था, दार दाड़ और इंतजार कि कब जोसेफ वहां से चला जाएगा और उस कुछ पाल की शांति मिलेगी। उसने वहां के अंधेरे से दोस्ती कर ली थी। उसने दीवारों पर लकीरें खींचकर दिन गिनना शुरू कर दिया था। सर्वाइवल के लिए एलिजाबेथ ने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू कर दिया। जोसेफ कभी कभी अपने साथ एक छोटा सा रेडियो या टेलीविजन ले आता था। यही उसकी दुनिया से जुड़ने का एक जरिया था। वो खबरें सुनती थी, गाने सुनती थी और बाहर की दुनिया की कल्पना करती थी। उसने अपने दिमाग को जिंदा रखने के लिए खुद को बिजी रखना शुरू कर दिया। वो अपने कपड़े खुद सीती थी, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती थी। उसने उस छोटी सी जगह को एक घर बनाने की कोशिश की, ताकि उसके बच्चे एक नॉर्मल बचपन का एहसास कर सकें, भले ही वो बेसमेंट के अंदर ही क्यों ना हो। ये उसकी हिम्मत और उसके अस्तित्व की लड़ाई का सबूत था। जोसेफ ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि बेसमेंट का राज कभी बाहर ना आए। उसने बेसमेंट के दरवाजे को कई बुक शेल्फ्स के पीछे छुपा रखा था। दरवाजा कंक्रीट और स्टील से बना था और एक इलेक्ट्रॉनिक कोड से खुलता था, जिसका कोड सिर्फ जोसेफ को पता था। उसने अपनी पत्नी रोजमरी को भी उस बेसमेंट में जाने से सख्ती से मना कर रखा था। वो कहता था कि वहां उसका काम का सामान रखा है और किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। इस तरह उसने एक ही घर में 2 अलग अलग दुनियाएं बना रखी थीं। ऊपर एक नॉर्मल हंसता खेलता परिवार और नीचे एक अंधेरा जहन्नुम जहां उसकी अपनी बेटी कैद थी। असंधेर बेसमेंट में एलिजाबेथ ने एक और भयानक सच का सामना किया। वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके अपने बाप से। यह एक ऐसी सिचुएशन थी जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन है। बिना किसी मेडिकल हेल्प के, बिना किसी साफ सुथरी जगह के एलिजाबेथ ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, एक बेटी जिसका नाम उसने किर्स्टीन रखा। इस बच्चे का जन्म उस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण की तरह था, लेकिन साथ ही एक नए डर और जिम्मेदारी का एहसास भी। अब एलिजाबेथ को सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए भी जिंदा रहना था। जोसेफ कभी कभी बच्चों के लिए जरूरी सामान जैसे डायपर्स और बेबी फूड ला देता था, लेकिन बच्चों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी एलिजाबेथ पर थी। वक्त गुजरता गया और एलिजाबेथ ने उस बेसमेंट में कुल 7 बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चे की मौत जन्म के कुछ दिन बाद ही हो गई, क्योंकि यूज मेडिकल हेल्प नहीं मिल सकी। ये एलिजाबेथ के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उसने अपने बाप से मिन्नतें की कि वो बच्चे को हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन जोसेफ ने उसकी एक ना सुनी। उसने बच्चे की लाश को जला दिया। इस घटना ने एलिजाबेथ को अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन यूसे अपने बाकी बच्चों के लिए जीना था। 3 बच्चे, किर्स्टीन, स्टेफन और फीलिक्स, उसके साथ बेसमेंट में ही बड़े हुए। उन्होंने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। उन्होंने कभी खुली हवा में सांस नहीं ली थी। उनके लिए वो बेसमेंट ही पूरी दुनिया थी। एलिजाबेथ ने एक माँ की सारी जिम्मेदारियां निभाई।
उसने अपने बच्चों को उस अंधेरे में जीना सिखाया। वो उन्हें कहानियां सुनाती थी, उनके साथ खेलती थी और उन्हें पढ़ाती लिखाती थी। उसने उन्हें बताया कि बाहर एक दुनिया है जहां सूरज, चांद और तारे होते हैं। टेलीविजन उनका बाहर की दुनिया से जुड़ने का एक जरिया था। वो टीवी पर देखकर सीखते थे कि लोग कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं। एलिजाबेथ ने उन्हें जोसेफ से डरने से बचाने की पूरी कोशिश की, हालांकि वो खुद उसे डरती थी। वो उनके सामने हमेशा मजबूत बनी रहती थी। उसने एक ऐसी मां की मिसाल पेश की जिसकी ममता ने जहन्नुम को भी घर बना दिया था। जोसेफ ने एक और चाल चली। उसने 3 बच्चों को, लीसा, मोनिका और अलेक्जेंडर को बचपन में ही ऊपर अपने घर में रख लिया। उसने अपनी पत्नी रोजमरी को यह झूठ बोला कि एलिजाबेथ ने इन बच्चों को उनके दरवाजे पर छोड़ दिया है क्योंकि वो उनकी परवरिश नहीं कर सकती। रोजमरी और जोसेफ ने इन बच्चों को लीगली अडॉप्ट कर लिया। ये बच्चे एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। वो स्कूल जाते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनकी असली मां और उनके 2 भाई उनके ही घर के नीचे कैद हैं। इस तरह फ्रित्zel परिवार एक अजीब सी जिंदगी जी रहा था, एक ही छत के नीचे 2 अलग अलग परिवार, 2 अलग अलग सच्चाइयों के साथ। फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा खतरनाक साइकोलॉजिकल टॉर्चर होता है। जोसेफ फ्रित्zel इस बात को अच्छी तरह जानता था। उसने एलिजाबेथ को सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि रूह से भी तोड़ने की कोशिश की। वो उसे हमेशा एहसास दिलाता था कि वो उसकी गुलाम है और उसकी जिंदगी पर सिर्फ जोसेफ का हक है। वो उस बाहर की दुनिया की खबरें सुनाता था, लेकिन इस तरह से कि एलिजाबेथ को लगे कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है और वो बेसमेंट में ही आजाद है। वो उसके दिमाग के साथ खेलता था, उसकी उम्मीदों को बार बार जागाता और फिर तोड़ देता। यह एक ऐसी मेंटल क्रूअल्टी थी जिसका कोई हिसाब नहीं। एलिजाबेथ और उसके बच्चों के लिए जो बेसमेंट में रहते थे, उनकी रियलिटी बिल्कुल अलग थी। उनके लिए जोसेफ ही उनका गॉड था। वो ही उन्हें खाना देता था, वो ही उन्हें रोशनी देता था। उन्होंने कभी किसी और इंसान को देखा ही नहीं था। उनकी सोशल स्किल्स अजीब थीं। उनकी आंखें कम रोशनी की आदी हो चुकी थीं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि बाहर एक आसमान होता है या बारिश कैसी होती है। एलिजाबेथ ने उन्हें नॉर्मल रखने की हर कोशिश की, लेकिन उस कैद का असर उनके दिमाग पर गहरा हो रहा था। स्टेफान और फेलिक्स अजीब तरह की आवाजें निकलते थे, जैसे जानवर निकलते हैं। उनका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट आम बच्चों जैसा नहीं था। ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर सिर्फ बेसमेंट में कैद लोगों तक महदूद नहीं था। ऊपर रहने वाले बच्चे भी इसका शिकार थे, बिना जाने। वो एक झूठ में जी रहे थे। उन्हें लगता था कि उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया है। इस बात का उनके दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वो जोसेफ को अपना दादा और पापा मानते थे, जबकि वो उनका बाप और उनकी मां का कातिल, मतलब फिगरेटिवली, था। रोजमरी, जोसेफ की पत्नी, भी एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुजार रही थी। यूज लगता था कि उसकी बेटी ने उसे धोखा दिया है। वो अपने ही घर में हो रहे इस घिनौने अपराध से अनजान थी। जोसेफ ने अपने झूठ के जाल में सबको उलझा रखा था। एलिजाबेथ के लिए सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बोझ यह था कि वो अपने बच्चों को एक नॉर्मल जिंदगी नहीं दे पा रही थी। वो उन्हें सूरज की रोशनी नहीं दिखा सकती थी, उन्हें पार्क में नहीं ले जा सकती थी। वो खुद को दोषी मानती थी। यूज लगता था कि उसकी वजह से उसके बच्चे ये सब सह रहे हैं। यह गिल्ट यूज अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि कैसे एक दूसरे से प्यार करना है, कैसे एक दूसरे का सहारा बनना है। उन्होंने उस अंधेरे में एक छोटी सी टूटी हुई फैमिली बना ली थी। उनका आपस का प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उन्हें उस साइकोलॉजिकल टॉर्चर से लड़ने की हिम्मत दी। साल 2008। 24 साल की कैद के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी, 19 साल की किर्स्टीन, जो बेसमेंट में ही रहती थी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश हो गई। एलिजाबेथ ने पहले कभी जोसेफ से इतनी मिन्नतें नहीं की थी।
वो उसके पैरों में गिर गई। यूज अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगी। उसने जोसेफ से कहा कि अगर किर्स्तिन मर गई तो वो भी जिंदा नहीं रहेगी। ये पहली बार था जब जोसेफ ने एलिजाबेथ की आंखों में इतनी बेबासी और इतनी हिम्मत एक साथ देखी। शायद उसे डर लगा कि अगर किर्स्तिन मर गई तो ये राज भी उसके साथ दफन हो सकता है, या शायद उसके अंदर का इंसान एक पल के लिए जाग गया। जोसेफ काफी सोचने के बाद किर्स्तिन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए राजी हो गया, लेकिन वो बहुत चालाक था। उसने किर्स्तिन को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया, एक नोट के साथ जो एलिजाबेथ से लिखवाया गया था। नोट में लिखा था कि ये उसकी बेटी है और यूजे इलाज की जरूरत है। डॉक्टर्स किर्स्तिन की अजीब हालत देखकर हैरान थे। उसका जिस्म पीला पड़ चुका था, उसके दांत खराब थे और यूजे अजीब सीजर्स हो रहे थे। उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। डॉक्टर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और मीडिया में अपील की कि किर्स्तिन की मां सामने आए, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानना जरूरी था। यह खबर टीवी पर आई। जोसेफ ने यह खबर एलिजाबेथ को भी दिखाई। एलिजाबेथ को लगा कि यही मौका है, यही वो उम्मीद की किरण है जिसका वो 24 साल से इंतजार कर रही थी। उसने जोसेफ को कन्विंस किया कि वो उस हॉस्पिटल ले जाए। उसने कहा कि वो डॉक्टर्स को सब संभल लेगी और राज नहीं खोलेगी। जोसेफ उसकी बातों में आ गया। यूज लगा कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा। 26 अप्रैल 2008 वो दिन था जब एलिजाबेथ फ्रित्सल 24 साल बाद उस बेसमेंट से बाहर निकली। जोसेफ उसे और उसके 2 बच्चों स्टेफन और फेलिक्स को ऊपर अपने घर ले आया। उसने रोजमरी को बताया कि एलिजाबेथ इतने सालों बाद वापस आ गई है, लेकिन इस बार एलिजाबेथ झुकने वाली नहीं थी। हॉस्पिटल में जब उसे अकेले में डॉक्टर्स और पुलिस से बात करने का मौका मिला तो उसने अपनी 24 साल की कैद की पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसके बाप ने उसे बैंड करके रखा, उसके साथ क्या क्या जुल्म किए और कैसे उसने बेसमेंट में बच्चों को जन्म दिया। शुरू में पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। यह इतनी भयानक थी कि किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही थी। लेकिन जब एलिजाबेथ ने उन्हें बेसमेंट का रास्ता बताया और पुलिस ने उस जहन्नुम को अपनी आंखों से देखा तो सबके पांव तले जमीन खिसक गई। जोसेफ फ्रित्सल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। 24 साल का अंधेरा एक मां की हिम्मत से आखिरकार खत्म हुआ। आजादी मिलना एक बात थी, लेकिन एक नई दुनिया का सामना करना बिल्कुल अलग चुनौती थी। एलिजाबेथ और उसके 6 बच्चों के लिए यह एक नए जन्म जैसा था। बेसमेंट में रहने वाले बच्चे किर्स्तिन, स्टीफन और फेलिक्स ने पहली बार सूरज की रोशनी देखी। उनके लिए हर चीज नई थी। आसमान, पेड़, गार्डियन, लोग। वो डरते थे, सहम जाते थे। उन्हें नॉर्मल जिंदगी में एडजस्ट होने में बहुत वक्त लगा। ऊपर रहने वाले बच्चे लीसा, मोनिका और अलेक्जेंडर एक अलग सदमे में थे। उन्हें पता चला कि जिसे वो अपनी दादी मानते थे वो उनकी नानी हैं और उनकी असली मां उनके ही घर के नीचे कैद थी। उनका पूरा सच एक पल में झूठ बन गया था। पूरे परिवार को एक सिक्योर क्लिनिक में रखा गया, दुनिया की नजरों से दूर। उन्हें साइकोलॉजिकल हेल्प दी गई। एलिजाबेथ को अपने सभी बच्चों के साथ अकेले में वक्त बिताने का मौका मिला। यह पहली बार था जब पूरा परिवार एक साथ बिना किसी डर के एक छत के नीचे था। एलिजाबेथ ने अपने बच्चों को एक दूसरे से मिलवाया। बेसमेंट वाले बच्चे और ऊपर वाले बच्चे शुरू में एक दूसरे से अजीब तरह से बिहेव करते थे, लेकिन एलिजाबेथ की ममता ने उन्हें जोड़ दिया। उसने उन्हें सिखाया कि वो एक परिवार हैं। रोजमरी को भी सच का पता चला और वो भी टूट गई। यूज यकीन नहीं हुआ कि उसका पति इतना बड़ा दरिंदा निकला। दुनिया भर की मीडिया इस खबर से हिल गई थी। अम्स्टेटन शहर एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा बन गया था। लोग उस हाउस ऑफ हॉरर्स को देखने आते थे। फ्रित्सल परिवार को एक नई पहचान दी गई ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें। उन्हें एक नए अनजान से लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया। एलिजाबेथ ने फैसला किया कि वो अपने बच्चों के साथ रहेगी और उन्हें एक अच्छी परवरिश देगी। उसने उन्हें वो सब कुछ देने की कोशिश की जो उनसे छीन लिया गया था, प्यार, सुरक्षा और एक नॉर्मल बचपन। उसने ड्राइविंग सीखी, अपने बच्चों के साथ शॉपिंग पर जाती, उनके साथ हॉलीडेज मनाती।
वो हर उस चौथे पल को जीना चाहती थी जिसे उसने 24 साल तक मिस किया था। एडजस्ट करना आसान नहीं था। बेसमेंट में रहने वाले बच्चों को फिजिकल प्रॉब्लम्स थीं। उनकी आंखें रोशनी से सेंसिटिव थीं। उनकी इम्यूनिटी कमजोर थी। स्टीफन को चलने में दिक्कत होती थी। उन सबको एक्सटेंसिव थेरेपी की जरूरत पड़ी, लेकिन उनका आपस का बॉन्ड बहुत मजबूत था। वो एक दूसरे का सहारा बने। एलिजाबेथ, जो खुद एक विक्टिम थी, अब अपने बच्चों के लिए एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन गई। उसने अपनी टूटी हुई जिंदगी के टुकड़ों को समेटा और अपने बच्चों के लिए एक नया आशियाना बनाया। उसने साबित कर दिया कि इंसानी हिम्मत हर जुल्म से बड़ी होती है। वो अंधेरे से निकली थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में रोशनी लाने का फैसला कर लिया था। दुनिया ने जब एलिजाबेथ की कहानी सुनी तो हर तरफ से इंसाफ की मांग उठने लगी। जोसेफ फ्रित्zel का केस ऑस्ट्रिया के लीगल हिस्ट्री में सबसे हाई प्रोफाइल केसेस में से एक बन गया। मार्च 2009 में उसका ट्रायल शुरू हुआ। उस पर मर्डर, अपने एक बच्चे की मौत के लिए रेप, इंसेस्ट, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और स्लेवरी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। शुरू में जोसेफ ने कुछ आरोपों को माना और कुछ से इनकार कर दिया। वो खुद को एक विक्टिम की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा कि वो अपनी बेटी को बुरी संगति से बचाना चाहता था। उसका यह बयान उसकी शैतानी सोच का सबूत था। ट्रायल का सबसे अहम हिस्सा एलिजाबेथ की टेस्टिमोनी थी। वो कोर्ट में पेश नहीं होना चाहती थी। वो फिर से उस दरिंदे का सामना नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसकी टेस्टिमोनी को वीडियो पर रिकॉर्ड किया गया। 11 घंटे तक एलिजाबेथ ने अपने 24 साल के दर्द को बयान किया। उसने हर जुल्म, हर तकलीफ, हर आंसू का हिसाब दिया। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जिसने पूरे कोर्ट रूम को हिला कर रख दिया। जब उसकी टेस्टिमोनी कोर्ट में चलाई गई तो जोसेफ फ्रित्zel ने अपना सर झुका लिया। उसके पास अपने गुनाहों के लिए कोई सफाई नहीं थी। एलिजाबेथ की हिम्मत के आगे उसकी शैतानियत हार गई। एलिजाबेथ की टेस्टिमोनी सुनने के बाद जोसेफ फ्रित्zel ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। यूस पता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट ने उसे सभी आरोपों में दोषी पाया। जज ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, एक ऐसी साइकियाट्रिक फैसिलिटी में जहां से उसके बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसको द मॉन्स्टर ऑफ अम्स्टेटन का नाम दिया गया। उसके लिए सजा का ऐलान सुनकर दुनिया भर में लोगों ने राहत की सांस ली। यह इंसाफ की जीत थी, एक ऐसी जीत जो एलिजाबेथ की हिम्मत और सच्चाई की वजह से मुमकिन हो पाई। जोसेफ फ्रित्zel को उसकी असली जगह यानी चारदीवारी के पीछे भेज दिया गया, जहां वो अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेगा। आज एलिजाबेथ और उसके बच्चे एक नई जिंदगी जी रहे हैं। वो एक नए नाम और नई पहचान के साथ दुनिया की नजरों से दूर शांति से रहते हैं। उनका घर अब एक फोर्ट्रेस है, जहां उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। वो हाउस ऑफ हॉरर्स जहां उन्होंने इतना कुछ झेला, यूसे 2013 में कंक्रीट से भरकर सील कर दिया गया, ताकि वो भयानक यादें हमेशा के लिए दफन हो जाएं। एलिजाबेथ की कहानी एक याद दिलाती है कि जुल्म कितना भी गहरा क्यों ना हो, इंसानियत की रोशनी उसे हमेशा हरा सकती है। ये एक सर्वाइवर की कहानी है जिसने जहन्नुम से निकालकर जिंदगी को गले लगाया। उसकी हिम्मत को सलाम।